हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिशन एजुकेशन .1 पर। आज हम करेंगे मराठा साम्राज्य का इतिहास। कंप्लीट मराठा साम्राज्य आपको 25 क्वेश्चनों में करा दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर होगा शिवाजी। शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। तथा शाहजी भोसले शिवाजी के पिताजी का नाम था। इंपोर्टेंट है, याद रखना। इनके माता का नाम भी कई बार पूछा जाता है, तो इनकी माता का नाम था जीजाबाई। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। कोंडदेव शिवाजी के गुरु थे। तथा गुरु रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। शिवाजी का जन्म जो 1627 ईस्वी में हुआ, कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर होगा शिवनेर दुर्ग, जो जुन्नार में स्थित है, वहां पर शिवाजी का जन्म हुआ। ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 1627 ईस्वी में शिवाजी का जन्म हुआ था। बीजापुर रियासत के अंतर्गत ये शिवाजी का मराठा साम्राज्य पहले था। तथा रायगढ़ को शिवाजी ने अपनी राजधानी बनाई थी। चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। शिवाजी ने अपनी राजधानी रायगढ़ को कब बनाया था? तो इसका आंसर होगा 1656 ईस्वी। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने अपनी राजधानी रायगढ़ को बनाया था। तथा 1640 ईस्वी में शिवाजी का विवाह साईबाई निबालकर से हुआ था। 1644 ईस्वी में शिवाजी ने अपना पहला सैन्य अभियान किया था, जिसमें इन्होंने बीजापुर के तोरण नाम के पहाड़ी दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। तथा 1659 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खां नाम के व्यक्ति को भेजा था शिवाजी को मारने के लिए, लेकिन शिवाजी ने उनकी हत्या कर दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन, शिवाजी ने मुगलों के व्यापारिक केंद्र सूरत को प्रथम बार कब लूटा था? तो इसका आंसर होगा 1664 ईस्वी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शिवाजी में से ये। शिवाजी ने सूरत को पहली बार 1664 ईस्वी में लूटा था। तथा 1670 ईस्वी में इन्होंने सूरत को दोबारा लूटा था। इंपॉर्टेंट है, दोनों याद है। 1665 ईस्वी में पुरंदर की प्रथम संधि हुई थी। तथा 1672 ईस्वी में शिवाजी ने बीजापुर से पन्नाला दुर्ग छीन लिया था। चलिए पांचवा क्वेश्चन करते हैं। शिवाजी का राज्याभिषेक जो रायगढ़ में हुआ, कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1676 ईस्वी। 1676 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। तथा शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था श्री गंगावट नाम के ब्राह्मण ने। 1666 ईस्वी में शिवाजी औरंगजेब के सामने प्रस्तुत हुए थे। तो 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए छठा क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन सी सेना शिवाजी की स्थायी सेना थी? तो इसका आंसर होगा पागा सेना जो घुड़सवार सेना थी, ये शिवाजी की स्थायी सेना थी। तथा शीलहदार सेना, ये सेना शिवाजी की अस्थायी घुड़सवार सेना थी। तथा तोप सेना से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि शिवाजी को तोपें किसने प्रदान की थी? तो शिवाजी को तोपें प्रदान की थी अंग्रेजों ने। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सातवां क्वेश्चन, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक व मराठी भाषा व साहित्य के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर होगा ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर। ये महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक थे। तथा इन्होंने भगवद गीता पर एक बाहवार दीपिका नाम का टीका लिखा था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नामदेव से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। वरकरी संप्रदाय के संस्थापक थे नामदेव। तथा इन्होंने विठल देवता को माना था, जो विष्णु का अवतार माना जाता है। एकनाथ ने रामायण पर भावार्थ रामायण नाम का टीका लिखा है। चलिए आठवां क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से किस संत को अभंग भक्ति पर काव्य का ज्योतिपुंज कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा तुकाराम को अभंग भक्ति पर काव्य का ज्योतिपुंज कहा था। इंपोर्टेंट है, याद रखना। रामदास महाराष्ट्र के अंतिम महान संत हुए थे, जिन्होंने दशबोध की रचना की थी। चलिए नवा क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से किस स्थान से मराठा चौथ व सरदेशमुखी वसूला करते थे? तो इसका आंसर होगा मुगतई प्रदेश, जिसे मुल्क या कदीम भी बोला जाता था। वहां से मराठा चौथ व सरदेशमुखी कर वसूला करते थे। चौथ कर उस जगह से वसूला जाता था जहां पर मराठाओं को कर दिया जाता, ताकि वो मराठा वहां पर आक्रमण ना करे। तो सरदेशमुखी मराठा उस स्थान से वसूलते थे जहां पर मुगलों का शासन था, परंतु मराठा अपना वहां पर दायित्व बताते थे। तथा सौराज वो प्रदेश जो पूर्णतः मराठों के कब्जों में था। तथा सरंजामी से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता। सरंजामी प्रथा का संबंध मराठों से था। इंपोर्टेंट कई बार पूछ लिया जाता है। चलिए 10वां क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन मराठा साम्राज्य में राज्य का प्रशासन व अर्थव्यवस्था की देखरेख करता था? तो इसका आंसर होगा पेशवा। शिवाजी के जितने भी मंत्री परिषद थे, वो अष्टप्रधान कहलाते थे। तथा उनमें सबसे महत्वपूर्ण पद था पेशवा। तथा ये साथ ही शिवाजी की राजकीय भाषा मराठी थी, ये भी याद रखना है। सरीय नौबत होता है प्रमुख सैन्य अधिकारी। तथा अमात्य ये आय का लेखा जोखा करता था। तथा वाक्यान्विश सूचना व गुप्तचर विभाग का प्रमुख हुआ करता था। चलिए 11वां क्वेश्चन करते हैं।
निम्न में से कौन सा अधिकारी मराठा साम्राज्य में राजकीय पत्रों को पढ़कर उनकी भाषा शैली निर्धारित करता था? तो इसका आंसर होगा चिटनीस। तथा सुमंत मराठा साम्राज्य में विदेश मंत्री को बोला जाता था। तथा पंडित राव या प्रमुख धार्मिक कार्यों की तिथि निर्धारित करता था। न्यायाधीश न्याय विभाग का प्रमुख हुआ करता था। चलिए 12 क्वेश्चन करते हैं। शिवाजी की कर व्यवस्था किसकी कर व्यवस्था पर आधारित थी? तो इसका आंसर होगा मलिक अंबर। शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। तो साथ ही शिवाजी ने भूमि नाप के लिए रस्सी के स्थान पर 2 छड़ी चलाई थी, जो काठी व मानक छड़ी कहलाती, इनका ही प्रारंभ किया था। अन्नाजी दत्तो द्वारा शिवाजी ने 1679 ईस्वी में भूमि का व्यापक सर्वेक्षण करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 13वां क्वेश्चन, निम्न में से किस मराठा शासक ने अपनी राजधानी सतारा को बनाया था? तो इसका आंसर होगा राजाराम ने अपनी राजधानी सतारा को बनाया था। राजाराम ये संभाजी के पुत्र थे। संभाजी शिवाजी के उत्तराधिकारी हुए थे। संभाजी की हत्या कर दी थी मुखर्रब खान ने। संभाजी के सलाहकार थे कवि कलश, उनके साथ संभाजी की हत्या मुखर्रब खान ने कर दी थी। तो राजाराम फिर इनके उत्तराधिकारी हुए थे। तो शिवाजी द्वितीय तथा साहू ये दोनों ही राजाराम के उत्तराधिकारी हुए थे। साहू को औरंगजेब ने बंदी बना लिया था तथा राजाराम के मरने पर फिर शिवाजी द्वितीय, जो उस समय केवल 4 वर्ष का था, इसका राज्याभिषेक किया गया, तो इसकी मां तुक्काबाई इसकी संरक्षिका बन गई थी। चलिए 14वां क्वेश्चन करते हैं। खेड़ा का युद्ध जो 1707 ईस्वी में साहू व ताराबाई के मध्य हुआ, में किसकी विजय हुई थी? तो इसका आंसर होगा उसमें साहू की विजय हुई थी। 1707 में खेड़ा का युद्ध जो साहू की विजय हुई। तब बालाजी विश्वनाथ 1713 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ को साहू ने अपना पेशवा नियुक्त किया था। तब बाजीराव प्रथम बालाजी विश्वनाथ के बाद में पेशवा बने थे। बालाजी विश्वनाथ की हत्या हो गई थी 1720 में, उसके बाद बाजीराव प्रथम पेशवा बने थे। चलिए 15 क्वेश्चन करते हैं। पालखेड़ा का युद्ध जो 1728 ईस्वी में हुआ, में किसकी विजय हुई थी? तो इसका आंसर होगा बाजीराव प्रथम। पालखेड़ा के युद्ध में बाजीराव प्रथम की विजय हुई थी तथा इसमें हार हुई थी निजामुल मुल्क की। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर इसके साथ एक संधि की गई जो मुंगी शिवगांव की संधि कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 16वां क्वेश्चन, दिल्ली पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला मराठा पेशवा कौन था? तो इसका आंसर होगा बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम ये पराक्रमी शासक था। ये दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला मराठा पेशवा बना था तथा इसके बाद में बाजीराव प्रथम की हत्या के बाद में बालाजी बाजीराव पेशवा बने थे तथा इसके बाद में माधव नारायण पेशवा बने थे। चलिए 17 क्वेश्चन करते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध जो बालाजी बाजीराव व अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ, में जिसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई, कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1661 ईस्वी। इंपोर्टेंट है, याद रखना, ये डेट पूछ ली जाती है कई बार। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? तो ये 1661 ईस्वी में हुआ था। 1650 ईस्वी में संगोला की संधि हुई, जिसके हिसाब से मराठों की संपूर्ण शक्तियां पेशवा के हाथों में आ गई थी। चलिए 18वां क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से किस मराठा पेशवा ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को मराठा पेंशन भोगी बनाकर पुनः दिल्ली का शासक बनाया था? तो इसका आंसर होगा माधव नारायण प्रथम। माधव नारायण प्रथम जो बालाजी बाजीराव के बाद में पेशवा बना, इसने शाह आलम द्वितीय को मराठा पेंशन भोगी बना दिया था तथा माधव नारायण प्रथम के बाद में माधव नारायण द्वितीय जो इसका बेटा था, ये उत्तराधिकारी था, जबकि रघुनाथ राव जो माधव नारायण प्रथम का चाचा था, इसने माधव नारायण की हत्या कर दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 19वां क्वेश्चन, मराठा साम्राज्य की देखरेख करने वाली 12 सभा का प्रमुख कौन था? तो इसका आंसर होगा महादजी सिंधिया व नाना फडणवीस। नाना फडणवीस का वास्तविक नाम तो बालाजी जनार्दन भानु था। ये दोनों ही मराठा साम्राज्य की देखरेख करने वाली 12 सभा के प्रमुख थे। जब माधव नारायण प्रथम की हत्या हुई तो उसमें माधव नारायण द्वितीय अल्पवयस्क था, इसलिए मराठा साम्राज्य की देखरेख 12 भाइयों की एक सभा करती थी, जिनमें ये दोनों प्रमुख थे। नाना फडणवीस से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जेम्स ग्रांट डफ एक अंग्रेज अधिकारी हुआ था, जिसने नाना फडणवीस को मराठा का मेकियावली कहा है। चलिए 20वां क्वेश्चन करते हैं। अंतिम मराठा पेशवा जिसने अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार कर ली थी, इंपोर्टेंट है, याद रखना। तो इसका आंसर होगा बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय अंतिम मराठा पेशवा था, जिसने अंग्रेजों की सहायता से मराठा पेशवा बना था। इसने अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार कर ली थी। चलिए 21वां क्वेश्चन करते हैं। पुरंदर की द्वितीय संधि कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1776 ईस्वी। 1776 ईस्वी में पुरंदर की द्वितीय संधि हुई थी तथा 1775 ईस्वी में सूरत की संधि हुई थी। 1817 ईस्वी में पूना की संधि हुई थी तथा इंपोर्टेंट 1818 ईस्वी में मंदसौर की संधि हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 22वां क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जिसमें सालबाई की संधि हुई थी, कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा इंपोर्टेंट है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ये कई बार पूछ लिया जाता कब हुआ था, तो इसका आंसर होगा 1782 ईस्वी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1782 ईस्वी में हुआ था।
तथा 1816 ईस्वी में नागपुर की संधि हुई थी तथा 1804 में राजापुर घाट की संधि हुई थी तथा 1817 में एक संधि और हुई थी, ग्वालियर की संधि। चलिए 23वां क्वेश्चन करते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जिसमें देवगांव की संधि हुई कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा वो युद्ध होता 1803 से 1805। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, इसमें देवगांव की संधि हुई थी जो 1803 में हुई थी। चलिए 24वां क्वेश्चन करते हैं। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध जिसमें मराठों का पेशवा पद समाप्त कर दिया गया कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1817 से 1819 ईस्वी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 ईस्वी में हुआ था। इसमें बाजीराव द्वितीय दो जगह थी, कोरेगांव व अष्टी। यहाँ पर हारने के बाद इसने एक अंग्रेज था मेलकम के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, तो उसने वहां पर इसने पेशवा पद समाप्त कर दिया था। चलिए 25वां लास्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से किसने मराठों का पेशवा पद समाप्त कर दिया था? तो इसका आंसर होगा मेलकम ने मराठों का पेशवा पद समाप्त कर दिया था तथा फिर इन्होंने पूना से इन मराठों से जागीर लेकर इन्हें बिठूर के पास जीवन जीने के लिए जागीर दे दी थी, जहां पर बाजीराव द्वितीय की 1853 में मृत्यु हो गई थी। तथा वारेन हेस्टिंग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध तथा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय था। इंपॉर्टेंट कई बार पूछ लिया जाता है कि इस युद्ध में वहां पर जनरल गवर्नर कौन था। तो ये आपके मराठा पूरे कंप्लीट होते हैं 25 क्वेश्चनों में।